हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे। मैं सुल्तान क्रिप्टो वाला। दोस्तों, आज बात करेंगे सिद्रा चैन के बारे में। सिद्रा चैन में क्या अपडेट है और सिद्रा कोइन में क्या केवाईसी जिसका पेंडिंग है, जिसका केवाईसी नहीं हुआ है, उनके बारे में सारा कुछ डिटेल बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको पूरा समझ में आए और इनका पूरा कहानी पता लगे, ताकि आपका केवाईसी बाकी है कहीं तो वो आप पूरा कर लो। ठीक है, तो यहाँ केवाईसी के लिए आपको, अगर केवाईसी पेंडिंग है, केवाईसी नहीं हुआ, कंप्लीट प्रोसेस में, या आपका डॉक्यूमेंट क्लियरिटी नहीं हुआ है, कैसे करना है, वो सारा कुछ इसमें हम आपको बताएंगे। आपको जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारे पास कोइंस है जो है 1198 ST कोइन है। ठीक है, जबकि हमें अभी हम जो केवाईसी किए थे जब इससे पहले, तो अभी तक वो हमारे केवाईसी क्लियरिटी नहीं हुआ है, मैं पास नहीं हुआ हूँ। उनकी रीज़न क्या है कि वो जो हम मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स जो फ़ोटो खींच के जो लगाते हैं, अपलोड करते हैं, उनमें मैंने कई 2 बार अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उनमें क्या होता है कि वो कंपनी की तरफ से उनको अप्रूव इसलिए नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं क्रॉप करने में हमें 19-20 की थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनकी वजह से नहीं किया है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कैसे करना है और कहाँ करना है। यहाँ पे राइट साइड में 3 लाइन पे क्लिक करना है। उनके बाद यहाँ पे हमारा फ़ोटो आ रहा है, सबसे ऊपर में आपका भी फ़ोटो आएगा। उनके बाद यहाँ होम लिखा हुआ है, प्रोफाइल लिखा हुआ है, वैलेट लिखा हुआ है, केवाईसी पोर्ट लिखा हुआ है। केवाईसी पोर्ट पे आप क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे केवाईसी पोर्ट पे क्लिक करोगे, जैसे हमारे यहाँ फ़ोटो आ रहा है, ये पूरा ग्रीन जिस दिन हो गया तो समझ लो वो हमें पास हो चुका हूँ। लेकिन वो केवाईसी पास उन्हीं को होगा जिसका कंप्लीटेड, मतलब जो भी इसका डॉक्यूमेंट क्लियरिटी हो जाएगा तभी होगा। तो हमारा वही प्रोसेस में है, ये बिल्कुल अभी ब्रैंगल कलर में है, ब्रैंगल कलर में है, ये पूरा ग्रीन नहीं हुआ है, मतलब मैं पेंडिंग में हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे इनके फ़ोटो के नीचे व्यू सीजन्स है, उनके बाद व्यू डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है आपको सीधा। डॉक्यूमेंट्स में जब क्लिक कर दोगे तो वो वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट जो लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ ऑथराइज एप्लीकेशन टू एक्सेस योर अकाउंट। उनके बाद नीचे नाम लिखा हुआ है, एक्सेस पे क्लिक कर देंगे सीधा हम यहाँ पे, क्योंकि वो ऑथराइज जो है उसी का होगा। यहाँ पे देखो, अब जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल अलग तरीके से दिया है। जैसे पहले यहाँ पे इस तरीके से नहीं आता था लिखा हुआ, हाउ टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, कैसे अपना आइडेंटिटी को वेरीफाई करोगे। ठीक है, इसका मतलब उनके बाद लिखा हो माई अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल एंड मैनेज योर वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट्स, व्यू अपॉइंटमेंट्स। अगर आपका इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स लेना है तो वो व्यूज़ के लिए यहाँ पूरा दे रखा है कि आप कहाँ फंसे हो, आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे शुरू से मैं आपको बताऊँ, ये जो व्यू अपॉइंटमेंट्स है, ये मतलब ये अपना अपॉइंटमेंट्स को देख सकते हो व्यूज। उनके बाद यहाँ लिखा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मैनेज एंड टिक योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ अंडर रिव्यू, मैं रिव्यू में हूँ, अभी तक क्लियरिटी नहीं किया है, क्या हम पास हैं या फेल हैं, कुछ नहीं बताया गया मेरे को। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट जिसमें मेरा फ़ोटो आधार के साथ लगा हुआ है, सब के सब अभी भी यहाँ ब्लर कर दिया गया है। मैं अगर क्लिक करूँगा तो मैं उसको देख सकता हूँ दोबारा से। उनके बाद यहाँ लिखा हुआ हाउ टू कंप्लीट योर केवाईसी वेरिफिकेशन, मतलब केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करना है। उनके बाद नीचे लिखा फॉलो दिस सिंपल स्टेप टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी सिक्योरली। ठीक है, यहाँ पर कहा है जो इनको फॉलो करना है, जो इनका सिंपल स्टेप है वेरीफाई करने के लिए अपना आइडेंटिटी को, इनको बिल्कुल सिक्योर होगा वो। यहाँ पर नीचे देखोगे अपलोड क्लियर डॉक्यूमेंट्स, मतलब अपलोड जो करना है, क्लियर करना है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ये मतलब एक हमें मौका दिया गया है, मतलब ये सिद्रा चैन की तरफ से एक मौका दिया गया है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, उनके बाद यहाँ अपलोड हाई क्वालिटी फ़ोटो ऑफ योर गवर्नमेंट्स इशूड ID डॉक्यूमेंट्स इंश्योर दैट आर क्लियर वेल इट एंड ऑल कॉमर्स आर विजिबल।
कहा है कि ये अपलोड जब भी ये अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, जो आपके कंट्री की सरकार की मतलब जिस गवर्नमेंट से जो इशू है वो डॉक्यूमेंट, बिल्कुल उनका फ़ोटो और हाई क्वालिटी में उनका होना चाहिए। मतलब पूरा क्लियरिटी होना चाहिए, कहीं कुछ दाग धब्बा ना होना चाहिए, देखने में एडिटिंग नहीं लगना चाहिए, देखने में ब्लर नहीं होना चाहिए, फ़ोटो क्लियरिटी होना चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए। और बिल्कुल उनको एचडी कलर और एचडी में उसके फ़ोटो बिल्कुल अच्छा से बना कर उनको मतलब फ़ोटो खींचना है। कोई इसमें ऐसा देखने में नहीं लगे कि पता नहीं ऐसा लग रहा है कि एडिट किया हुआ है, फ़ोटो क्लियरिटी नहीं है, फ़ोटो में कुछ डम्बिंग लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके बाद है यूज़ ब्राइट नेचुरल लाइटिंग, ठीक है। जब भी इसको यूज़ करना है ब्राइट नेचुरल लाइटिंग बिल्कुल बड़े इसमें करना है और बिल्कुल नेचुरल में होना चाहिए, वो लाइट होना साफ होना चाहिए, लाइट होना मतलब लाइट होना चाहिए पूरा अच्छा से। उनके बाद लिखा है प्लेस ऑन फ्लैट डार्क सरफेस। जब वो यहाँ पे लिखा है जो वो जगह होगा बिल्कुल फ्लैट डार्क और सरफेस जगह होना चाहिए, तो एवॉइड शोअर्स एंड रिफ्लेक्शंस। और वो चीज़ का रिफ्लेक्शन लाइट, जैसे फ़ोटो में लाइट आ जाता है, फ़ोटो खींचने में रिफ्लेक्शन आता है, फ़ोटो में लाइट आ जाता है, साइड में फ़ोटो में लाइट आ जाता है, ऐसा लगता है वो एडिटिंग किया हुआ है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, वो मतलब बताया गया कि ये सब नहीं चलेगा आपका। कीप ऑल कैमरास विजिबल, कैमरा को बिल्कुल साइलेंट मोड पे रखना है और आराम से फ़ोटो खींचना है, ताकि कैमरा में भी कि कमाल ये होता है कभी भी फ़ोटो खींचो, हाथ अगर आपका हिल रहा है या थरथरा रहा है या आपका हाथ में जैसे आप फ़ोटो खींच रहे हो तो हाथ थोड़ा सा भी हिल जाने से हाथ को थोड़ा सा उससे क्या होता है फ़ोटो ख़राब हो जाता है। तो वो बिल्कुल कैमरा साइलेंट मोड पर रख के आराम से खींचना है, ताकि आपका फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, ठीक है। ये बताएं। दूसरा है बुक एंड अपॉइंटमेंट। दूसरा बुक अपॉइंटमेंट है जो कि यहाँ पे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट विद योर लोकल पार्टनर फॉर इन पर्सन वेरिफिकेशन। चूज ए कन्वीनियंट क्या है ये अच्छा कन्वेंट द एंड लोकेशन। मतलब यहाँ पे जो आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो तुम्हारा लोकल पार्टनर और इसके साथ कोई बंदा हो जो कि वेरिफिकेशन में आपका एक हेल्प कर दे। मतलब हमारा कि जो बंदा ये इनका यूज़र है जिसका KYC पास हो चुका है या कोई ऐसे बड़े बिजनेसमैन है तो उनके भी हेल्प के वजह होना चाहिए और उनका कुछ यहाँ पे मतलब एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए, मतलब उनका भी कुछ देना पड़ेगा। तो ये कोई देता नहीं आज के डेट में, अगर कोई ऐसा होता तो दे भी देता है, लेकिन हमारे पास तो फ़िलहाल हम ट्राई करेंगे ये बुक करने के लिए। तीसरा यहाँ पे विजिट एंड गेट वेरीफाइड। यहाँ पे विजिट द पार्टनर ब्रांच फिजिकली एट योर शेड्यूल टाइम, ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर फाइनल वेरिफिकेशन। तो सबको ओरिजिनली सबके पास होता है, कोई डुप्लीकेट को करता नहीं, ठीक है। तो ये सब कहा है कि जो भी आपका भी विज़िट करोगे पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर जो विजिट करेगा बिल्कुल फिजिकली वो शेड्यूल टाइम और बढ़िया वाला बंदा, मतलब जो भी बंदा आपका होगा वो धोखाधड़ी तो नहीं होना चाहिए, बंदा आपको धोखा न दे दे, बंदे फ्रॉड ना करे, उनका जो दोस्त मतलब पार्टनर जो भी होगा। ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अराइव 10 मिनट्स ईयरली, प्रोवाइड ब्रांच विजिट प्रूफ टू पार्टनर, गेट इंस्टेंट वेरिफिकेशन। इतना आज के डेट में कोई नहीं करता है जितना इसने फॉर्मेलिटी दिया है। मतलब कहा है कि उसका जो डॉक्यूमेंट होगा बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए और 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल आसानी से अराइव 10 मिनट्स अर्ली, मतलब 10 मिनट के अंदर में वो पूरा कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा आपका, अगर सब कुछ ओके रहेगा तो। गेट इंस्टेंट वेरिफिकेशन, बिल्कुल हाथ के हाथ आपको ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वंस कंप्लीटेड यू ऑल हैव फुल एक्सेस टू ऑल प्लेटफॉर्म फीचर्स।
इसमें कहा कि एक बार जो कंप्लीटेड होगा ये आपका सारे हर चीज़ ये प्लेटफॉर्म एक्सेस कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है बाय KYC क्यों है ये, नो योर कस्टमर, ठीक है। ये सब समझ में। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में क्या होगा, क्लियर एंड लीगल, नोट एक्सपायरी, गवर्नमेंट इशूड, मैच योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। ये जो कहा है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा बिल्कुल क्लियर लीगल होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, मतलब उसको एडिटिंग वगैरह किसी और का फ़ोटो और नाम किसी और का ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मतलब सरकार की तरफ से ये इशूड होना चाहिए और आपका कोई इंफॉर्मेशन मिसमैच नहीं होना चाहिए। उसके बाद है डॉक्यूमेंट टिप्स, इंश्योर गुड लाइथिंग वे, वही लिखा है कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लेना आपके पास जो भी आप लोग करना चाहते हो तो उसमें डॉक्यूमेंट एक बार अच्छी तरह से क्लियर करना। लेकिन इसमें जो भी इतना सारा जो रिक्वायरमेंट डाला है ना, तो शायद कोई करेगा इतना, मुझे नहीं लगता करेगा कोई। जिसको करना होगा वो कर सकते हो दोस्तों, इसमें सारा कुछ कमांड दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे वापस जाएंगे होम पे। तो होम पे जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे एक बार फिर से क्या हमें इसके बाद ऑथराइज होगा, मतलब इनका KYC हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वायलेट, स्वैप, पोल्स, पोजिशंस, आइडियाज़, लेदर और टोकन्स, ठीक है। इसमें जैसे हमारा 1198 ST कॉइन है, इनको यहाँ स्वैप करने का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करोगे, स्वैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखा है मैक्सिमम कितना आपके पास है। मेरे पास मैक्सिमम पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यू पे 0 अभी हमारे पास कुछ नहीं है अवेलेबल अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम पास अभी नहीं हुए कि वैसे हमारा कंप्लीटेड नहीं है, इसकी वजह से हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे SDA मतलब ये कोइंस है, सिद्रा कोइन, जो ये दुबई के कोइंस है दोस्तों। ये जो सिद्रा बैंक है, इसका पूरा कंप्लीट नाम है सिद्रा बैंक, ये दुबई का बैंक है और इन्हीं ने बनाया है इस कोइन को। सिद्रा चैन नाम है इसका, ब्लॉकचेन का, जो टोकन इसका स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आप इनको एक्सचेंज के लिए, मतलब कॉइन को इस एक दूसरे से कन्वर्ट करने वाली बात हो जाएगा, ST कॉइन से SDM आने के लिए, ठीक है, चेंज करने के लिए। यहाँ पर सारा कमांड दे रखा है। यहाँ वैलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ वैलेट पे तो 0.00 ST है हमारे पास है, 0.00 USD है, मतलब नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ सेंड टोकन और टोकन स्वैप, लिक्विडिटी, सिद्रा स्वैप है। हमारे पास फ़िलहाल 0 है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास यहाँ बैलेंस देखेंगे तो इसको हम अभी भी माइनिंग करते हैं। हर 24 आवर में 2 कॉइन्स हमें मिलता है, जो कि मैं समझ लो करते ही नहीं। अगर एवरीडे हर रोज़ अगर हम इसको माइन करेंगे, इसको क्लेम करेंगे तो हमारे पास अभी तक 2-3 हज़ार होता, लेकिन मेरे को लग रहा है इसका KYC देगा नहीं, तो मैं इसलिए हम इसको डिले करके रखें, तो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर आपको कुछ भी पूछना चाहते हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और इनके ट्विटर हैंडल फॉलो करना चाहोगे तो फॉलो करके यहाँ से ट्विटर हैंडल पे क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको ट्विटर हैंडल पे। इनका ट्विटर हैंडल पे मैंने देखो डायरेक्ट हो गया, यहाँ 33,000 फॉलोवर्स है इनका ट्विटर हैंडल पे। और न्यू अपडेट इनका क्या है, 17 मई का है कि वी हैव ब्लॉक मल्टीपल पार्टनर्स फॉर ट्राइंग बिग bypass KYC rules including fake verification and box accounts scammers are also posing official partners online। मतलब इसमें कहा गया है कि इसमें KYC के लिए कुछ ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट इसलिए कर दिया है कि स्कैमर वगैरह बहुत है जो कि वो स्कैम करते हैं, वो कॉइन्स लेते हैं और अपना पूरा फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा के कॉइन्स को चोरी कर लेते हैं। तो इनकी वजह से ये जो ना ज़्यादा ही मतलब रिक्वायरमेंट डाल दिया है कि ताकि वो कोई स्कैम नहीं कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों
इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।